कैसे को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका जो है फिजिक्स का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए भौतिक शास्त्र का देख लीजिएगा जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो कैसे हमारे पास जो है पूरा आपका पेपर आ जाएगा आ गया। तो कैसे यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है 20 के 20 रहने वाले देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल क्वेश्चन आपके 20 तक है। पेपर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है लास्ट में आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो आपको पेपर पूरा साफ दिखाई दे। तो कुछ देख लीजिएगा जो आपका 11वीं क्लास का यहाँ पर देख लीजिएगा 11वीं क्लास का यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है। तो कोई देख लीजिएगा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे आपका फिजिक्स का पेपर। तो कोई जल्दी से देख लीजिएगा कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 सेट ए का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो कोई सेट ए का पेपर जो है सभी जिलों में देखने को आपको मिलने वाला है। तो इस यहाँ पर बहुत से ज़िलों में जो है सेट ए का पेपर आएगा, क्योंकि जो है इससे अगर आपके ज़िले में भी सेट ए का पेपर आ जाता है तो इस यही पेपर आपको रखा मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए निर्देश वगैरह आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। तो 70 में 70 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के है। पहला है 273 डिग्री ताप 273 डिग्री पर गैस के अणु गति करते हैं अधिकतम वेग से, जो है गति करते हैं अधिकतम वेग से। इसका जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आदर्श तरल की श्यानता होती है। तो इस आदर्श तरल की श्यानता कैसी होती है? शून्य होती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अपत्य संगठन में संरक्षित रहता है। क्या रहता है? तो इसमें संवेग संरक्षित रहता है। पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है संवेग से परिवर्तन की दर बराबर होती है का यहाँ पर किसके बल के बराबर होती है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो इस यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते, इसलिए अभी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर भी इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। इसके बाद जो छठवां जाता है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। तो इसमें आपको क्या लगा देना? इसमें लगा देना आपको दूरी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से लगा लीजिएगा। ए आपके जो है 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जाता है दूसरा क्वेश्चन है आपके देख लीजिएगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान आपको पूछ रहे हैं जो कि 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। पहला है न्यूटन की गति के डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लिख लेना है? इसमें लिख लेना प्रथम, पहले का प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में आपको क्या लिख लेना? प्रथम भर लेना, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका पहले का प्रथम लिख ले लीजिएगा। यहाँ पर पेन और कॉपी उठा लीजिए और आंसर लिखते चलिए। फिर दूसरा है किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। तो इसमें लिख देना है शून्य, जो है शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूसरे का शून्य हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा यंग गुणांक केवल डॉट पदार्थ में संभव है। तो इसमें हो जाएगा प्रत्यास्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिख लेना है? प्रत्यास्थ लिख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा। चलिए अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आपके क्या कह रहा है। चौथा पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है। तो इससे के लिए संपर्क कोण डॉट होता है। तो इस कितना होता है? न्यून कोण होता है। तो इसमें लिख देना है पानी और कांच के लिए संपर्क न्यून कोण होता है। तो इसमें न्यून लिख देना, ठीक है, चौथे में। इसके बाद पाँचवा आ जाता है। पाँचवा है कोई कर्ण स्वतंत्रतापूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसे उसकी डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसमें यार गाइस आप लोग वीडियो की जो क्वालिटी है फुल कर लीजिए ताकि जो आपको वीडियो साफ दिखाई दे। तो इसमें लिख देना है स्वतंत्रता की कोटि लिख देना, ठीक है। स्वतंत्रता की कोटि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता की कोटि इसमें उत्तर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर छठवां में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू दिया हुआ है, फिर बराबर दिया हुआ, फिर डॉट है। तो कोई डॉट में भर देना आपको डेल डब्ल्यू, फिर दिया हुआ प्लस के बाद भर देना डेल भी। तो वैसे आपके देख लीजिएगा ये आपका जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके जो है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए 5 नंबर के एक वाक्य के पहला, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो इसकी शक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख लीजिएगा 10 वाट इसका करेक्ट आंसर।
तो वैसे हम आपसे बार बार कह रहे हैं यार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार की प्रगति कैसी होती है। तो वही इस कार की प्रगति होती है वो ऋणात्मक होती है। तो वही इसमें आपको क्या लिख देना है, ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपको क्या लिख देना है, ऋणात्मक इसमें लिख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको हम आंसर बोल के भी बता रहे हैं और लिख कर भी। इसके बाद तीसरा, ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता गुणांक लेखन। तो वही इसका हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा mc²। तो वही इसका उत्तर लिख देना, ई बराबर mc²। तीसरे का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट चौथा आपका, चौथा है वह किसी भी पिंड का कुल गुरुत्व इंगित करता है, बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वही द्रव्यमान कहलाता है। तो वही इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आपको उत्तर लिख लेना है द्रव्यमान। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और संपाति नहीं होगा। तो इसमें लिख देना है यदि वस्तु बड़ी हो। तो इस लिख देना है यदि वस्तु बड़ी हो। यदि वस्तु बड़ी हो, इतना आपको इसका उत्तर लिख देना। ठीक है, यदि वस्तु बड़ी हो तो पिंड का द्रव्यमान केंद्र संपादित नहीं होगा। तो ये आपके जो है 5 नंबर की सही विकल्प जो एक बाकी आंसर है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपके सही जोड़ियाँ। तो चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। जूल सेकंड का आपको मिला देना है यहाँ पर कोणीय संवेग से। इसके बाद है पृथ्वी की आकृति हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद है क्वार्टज। क्वार्टज का मिला देना पूर्ण प्रत्यास्थ से। इसके बाद है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का हो जाएगा आपका 4.2 जूल। 1 कैलोरी का 4.2 जूल हो जाएगा। ये फिर है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद है अपवर्जन का सिद्धांत। इसका मिला देना W पाउली। तो वैसे ही आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर सत्य सत्य। चलिए सत्य सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए, इससे 5वां उत्तर है सत्य सत्य बताना, जो कि 5 नंबर की। पहला, उच्च बिंदु पर प्रक्षेप की क्षैतिज गति ऊर्जा शून्य होती है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है बरसात के दिनों में सड़क गीली होने पर स्थिति घर्षण घट जाता है। तो वैसे भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, किसी किए गए कार्य का मान बल के परिमाण एवं बल की दिशा में विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है हेलीकॉप्टर में 2 नोदक लगाए जाते हैं। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चौथा के बाद 5वां है। तो वैसे रहा आपका 5वां किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो वैसे आपका जो है सत्य हो जाएगा। तो वैसे अब आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं 28 नंबर के। अब चलिए आपके फटाफट अति लघुत्तरीय जो है प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा। खंडवा में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो वही 6वां है आपका ऊष्मावाद ताप में 2 अंतर लिखना है। 2 नंबर का इसका अथवा है उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय अंतर प्रक्रम में अंतर लिखना है। इसके बाद 7वां में अप्रत्यास्था के उत्तर प्रभाव को परिभाषित करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखना है और अथवा दिया हुआ द्रव्यमान और भार में अंतर। तो इसी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद 9वां आ जाता है। 9वां में कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है, देख लीजिएगा। इसके बाद 8वां में जड़त्व से आपके असमर्थ। इसके बाद 10वां में सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखना। 8वां दिया हुआ आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इसके बाद 11वां बॉयल का नियम। 8वां में दिया हुआ चार्ल्स का नियम। इसके बाद 12वां कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना। 8वां दिया हुआ नाभ के विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इसी आपके जो क्वेश्चन है 12 तक हो जाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले देख लीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करना। अथवा दिया हुआ है कोणीय संवेग और बलागुण में संबंध स्थापित करें। और इसके बाद है 14वां है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। चलिए अब 14वां का अथवा देख लेते हैं। तो वही से रहा आपका 14वां का अथवा। 14वां का अथवा देख लीजिए, रहा उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं। इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। तो वही इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट 15वां धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षेपीय प्रवाह में अंतर लिखना। 3 नंबर का। इसके अथवा में संरक्षी बल व संरक्षी बल में अंतर। इसके बाद है यहाँ पर चलिए 16वां है। 16वां देख लीजिए क्या कह रहा क्वेश्चन। कार को चलाते उसके टायर में वायु दाब क्यों बढ़ जाता है। अथवा दिया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो कोई जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये जो है अगर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप जल्दी से क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17वां तक 20 तक जो 17वां 18वां का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 17वां है, ये 18वां है, 19वां, तो वैसे 19वां तक स्क्रीनशॉट, इसके बाद 20वां। तो वैसे आपके जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन डाल दी, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में जाकर, और सॉल्यूशन भी हमने वहीं पर पूरा डाल दिया। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब